कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मां भद्रकाली कपालिनी, जय हो प्रभु शनिदेव। दोस्तों, आप सभी का हम सच में इस YouTube चैनल के एक उत्तम वीडियो में दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, अब की बार मां काली पूछ रहे हैं, तो जरूर बताना कि आप सभी कैसे हैं, क्योंकि तुमने सुना होगा कि खुशी बांटने से खुशी बढ़ता है और परेशानी बांटने से परेशानी कम होता है। दोस्तों, दुखों की घंटी जीवन में बजने वाली है। हाँ दोस्तों, अचानक से अब एक दुखों की घंटी बजने वाली है और अब की बार यह घंटी दुनिया हिला देगा। कोई इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह घंटी का निर्माण राशि के योग से किया गया है। और दोस्तों, एक बार यह घंटी तो बजेगा, लेकिन अब उनका जीवन जग जाएगा जो अभी सोया है। मतलब अब रुकने वाला इंसान अपनी रास्ता पकड़ने वाला है। दोस्तों, हम सबको बता देना चाहते हैं कि अगर यह घटना तुम्हारा दुनिया सुधार ना दे तो फिर हमें कहना, बस तुम इतना ही करना कि हजारों काम छोड़ देना। परंतु यह वीडियो को लास्ट तक देखना और इन पर तुम्हें ध्यान पूरा आकर्षण करना है, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि ऐसा वीडियो वही मनुष्य के पास जाता है जिनके ऊर्जा में घमंड नहीं रहता। इसलिए मुझे इतना तो यकीन है कि आप लोग हमारे शब्दों को मुंह बंद करके अंत तक सुनेंगे। सबसे पहले तो जो व्यक्ति को लगता है कि मां के बिना यह जीवन अधूरा है, तो वह इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और सिर्फ मां को चाहने वाले कमेंट में भर भर के जय माता काली अवश्य ही लिखना, क्योंकि आज माता काली तुम्हें ऊपर से ही देख रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान तुम्हारे ऊपर है। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि यहाँ बहुत जातक थोड़ा चिंता की आवश्यकता में पड़ गया होगा कि अचानक से अब हमारे यह सुखी जीवन में वह कौन सी घंटी बजने वाला है जो कि हमें भी हिला देगा। और दोस्तों, सच में यह घंटी पहली बार बजने वाला है, लेकिन तुम लोग यह मत समझो यह तुम्हारे लिए कोई सच में दुख लाने वाला है या फिर तुम्हारे लिए कोई मुसीबत का निर्माण करेगा, बल्कि इनका तो सच्चाई यह है कि दोस्तों, यह घंटी बजने से अब वह इंसान आगे बढ़ने लगेंगे अपनी मंजिल की तरफ, जो हकीकत में रुक गया है, जिन्हें अभी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और उन्हें भगवान की जरूरत पड़ रहा है। आप तो जानते हैं कि हमारे जो परमात्मा होते हैं वह गजब होते हैं। वह मनुष्य के कठिन से कठिन समय में साथ देते हैं, लेकिन किसी मनुष्य को जल्दी टूटने नहीं देते, क्योंकि जो उन्हें एक बार याद करता है तो उनके लिए हमारे ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब जो होने वाला है ना, उनके चलते कुछ लोगों का दुनिया पूरी तरह से सुधर जाएगा। जिन्हें लगता था कि मैं अकेला हूं, हमारे पक्ष में कोई भी नहीं है और मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब वही गर्व से कहेंगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ तो ऊपर वाले खड़ा है, तो फिर हमें क्या दिक्कत है। हां दोस्तों, आपको मेरा यह खबर सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, क्योंकि आपने तो सुना कि दुखों की घंटी बजने वाली है आपके जीवन में, और दुखों की घंटी बजाने से तो सबको मालूम है कि मुसीबत ही निर्माण होता है, मुसीबत ही आता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, शायद आपने अभी तक एक चीज को नोटिस नहीं किया है, लेकिन यह विधि विधान में लिखा गया है कि भगवान डायरेक्ट हमारा मदद नहीं करता, बल्कि वह अपनी नियम से हमारा मदद करने के लिए पहुंच जाता है। और जो इंसान उनके ऊपर यकीन रखते हैं तो उनके यकीन को कभी टूटने नहीं देता। दोस्तों, शायद आपको एक चीज मालूम नहीं होगा कि तुम्हारा भाग्य थोड़ा रूठ गया है, तुमसे तुम्हारा किस्मत भी थोड़ा आलसी होने लगा है। मतलब तुम्हारा किस्मत तभी तुम्हें बहुत आगे ले जा रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे आलसी होने लगा है, क्योंकि उनका हिम्मत टूट रहा है। लेकिन अब आप लोगों को अपने हिम्मत में बदलाव उत्पन्न करना होगा। हाँ दोस्तों, अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना होगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे जो आएंगे ना, वह तुम्हें उकसाने वाला है। मतलब अगर तुम निंदा कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यह हमसे नहीं होगा क्योंकि यह मुश्किल है, लेकिन अब तुम्हारा निंदा दूर हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि हमसे सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारे अंदर एक अलग ही हिम्मत परिवर्तन हो जाएंगे। मतलब डर किसे कहते हैं, यह डर जैसी स्थिति अब तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, और अब तुम अपने आप को किसी से तुलना भी नहीं करोगे और ना ही किसी से कम समझोगे। मतलब अगर तुम यह दुनिया में किसी भी इंसान से कोई भी चीज के लिए सहायता मांगते थे, पर अब तुम सहायता नहीं मांगोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सब कुछ करने की अभिलाषा जग जाएगा। यहां तक कि अगर कोई भी किसी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं तो अब तुम्हें हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मां काली जी जैसे ही ये घंटी एक बार बजा दिया
तुम्हारे ये जिंदगी में तो समझ लो तुम्हारा खौफनाक प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। समझ लो तुम्हारे पैरों में जो कांटे चुभ रहे थे, और अगर वह कांटे चुभ जाता था तो फिर तुम्हें दर्द होता था और तुम यह कांटे से परेशान हो चुके थे। क्योंकि सीधी सी बात है कि दोस्तों, अगर हमारे रास्ते में कोई कांटा पड़ा है तो फिर वह थोड़ा हमारे लिए अड़चन बनेगा, लेकिन अगर वह कांटा को ही हटाया जाए हमेशा के लिए तो फिर तुम्हारा रास्ता साफ हो सकता है और तुम जो चाहे सुख कर सकते हो। इसलिए अब मां काली जी ने यही किया कि तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। बस इंतजार है यह घंटी बजने की, और तुम्हें इनका काफी इंतजार भी करना पड़ेगा। तब दोस्तों यह घटना का असली पड़ाव शुरू हो जाएगा। इसीलिए अब तुम आने वाले अगले 24 घंटे में सतर्क रहो, क्योंकि यह घंटी बहुत जल्द बजने वाला है और इनका इंतजार भी तुम्हें बेसब्री से करना है। लेकिन अब चलिए श्री कृष्ण जी के एक सुंदर ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मिर्ची भी बिक जाती है, लेकिन इंसान की इज्जत उसकी खामोशी में रहती है। जो जितना खामोश रहता है वह अपनी प्रतिष्ठा को उतना ही सुरक्षित रखता है। समय कभी कभी इतना रुला देता है कि लगता है जैसे यह तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो, जिसे तुम सपने में भी रोने नहीं देते। खुश रहने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर जब कोई अपनी याद दिलाता है तो दिल सच में बेचैन हो उठता है। चाहे मोहब्बत हो या इज्जत, किसी को इतनी ज्यादा मत दो कि वह अपनी सीमा और औकात भूल जाए। और जहां संस्कार ना हो वहां इंसान क्या पूरी पीढ़ी ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार तो बनाया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया। याद रखो, बातों से ज्यादा आपका कर्म बोलता है। जिंदगी एक बार ही मिलती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे हंसकर जियो या रोकर। जहां आधार ना मिले वहां जाना नहीं, और जहां आधार मिले वहां कभी किसी का अपमान मत करना। छोटी सोच वाले लोग ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही दूसरों को पढ़ने देते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनके उपयोग की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद ना हो। खिचड़ी बर्तन में पैक तो बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन जब दिमाग में पैक तो इंसान को बीमार कर देती है, तो इंसान को बीमार कर देती है। कुछ बातें सहन करना सीखो, क्योंकि हमने भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरों ने शाह है। जिंदगी अपने दम पर की जाती है। किनारा मिले या ना मिले यह जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे को डूबाकर अपना लाभ उठाना कभी मत सीखो। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश हो जाता है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में अकेलेपन से बचाएगी। सुकून इसलिए है क्योंकि धोखा खाकर अब अनुभव हासिल हुआ है। महंगाई के इस दौर में काम से कम अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें समझने से नहीं, बल्कि खुद पर बिताने से समझ आती है। और अपने दुख दुनिया के सामने कभी जाहिर मत करो, क्योंकि दुनिया अक्सर वही चोट करती है जहां तुम्हारा दर्द हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वहां चलता है जहां रास्ते नहीं होते, और वही इतिहास बनता है। लेकिन जब जीवन में ऐसा समय आ जाए कि अपने ही घर के लोग पराये लगने लगे और पराये लोकप्रिय प्रतीत होने लगे, तो समझ लो संकट का आरंभ हो चुका है। परिवार वह जगह है जहां तुम्हें तुम्हारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है, जहां तुम्हारा मूल्य तुम्हारी कमजोरी से नहीं, तुम्हारे होने पर से होता है। उसे चुनाव को मत तोड़ो जहां अपनापन बिना शर्त बहता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छाएं सीमाओं को लग जाती हैं, तब संसार की हर भौतिक के वास्तु पाने के बाद भी शांति दूर रह जाती है। इच्छाओं की प्यास समुद्र से भी अधिक है, और यही असंतोष जीवन को उलझन बना देता है। इसीलिए जीतना जरूरी है। लक्षण के लिए संघर्ष करना उतना ही जरूरी है। धर्म और मर्यादा का साथ न छोड़ना अधिकार के लिए लड़ना धर्म है, पर जिस पर अधिकार ही ना हो उसके पीछे भागना मोह है, जो अंततः पीड़ा ही देगा। बहुत कड़वा एहसास होता है जब हम ऐसे बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं। कई बार हम उनसे जिम्मेदारियों को ओढ़ लेती हैं, जिन्हें निभाना हमारी आत्मा को ही छोड़ देने लगता है। ध्यान रखो, पैसा वह देगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है, लेकिन मेहनत तुम्हें वह देगी जो तुम्हें चाहिए। नसीब इंतजार करता है, मेहनत निर्माण करती है। नसीब स्थिर रहता है, मेहनत तुम्हारे भाग्य को भी बदल देती है।
ढंग से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं। सुकून भीतर की शांति में होता है, वह शांति जो अच्छे कर्मों, संतोष और आत्मा की सच्चाई से जन्म लेती है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने भीतर की शांति के लिए अच्छे कर्म, संतोष करना बहुत ही जरूरी है। आप अगर किसी चीज में संतोष कर लिए, आपका अगर मन शांत हो गया, मन में अगर संतुष्टि हो गई, तो बता दे कि दोस्तों, भीतर की आत्मा को भी संतुष्टि, मन में शांति आपको मिलेगी। इसलिए अपने मन को हमेशा स्थिर रखो और जीवन में अच्छे कर्म करो। भाग्य और नसीब के भरोसे मत बैठो, क्योंकि दोस्तों, भाग्य को नसीब तभी तुम्हारा साथ देगा जब तुम कम मेहनत करोगे। तुम जीवन में अगर बिना बैठे बैठे सब कुछ सोचोगे कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो यह नामुमकिन हो सकता है। तो श्री कृष्ण जी के इन छोटे से ज्ञान को आप सभी लोग जरूर ही ध्यान रखिएगा। इस दुनिया के मुंह के पीछे मत भागो, भगाना है तो उसे रास्ते पर भागो जो तुम्हें एक दिन जिंदगी कामयाबी दे सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब घंटी तुम्हारे जिंदगी में बजाने वाली है। दोस्तों, अब खुशियों की घंटी तुम्हारे जिंदगी में बज चुकी है और दुखों के घंटी तेरे दुश्मनों की जिंदगी में बजने जा रही हैं। एक तरफ तुम लोग खुशियां मनाओगे तो एक तरफ तेरे दुश्मन अब जिंदगी में मातम मनाने वाला है, क्योंकि दोस्तों, अब महाकाली जी का बहुत ही बड़ा भयानक खेल शुरू हो चुका है। दोस्तों, जिंदगी में आप बहुत ही बड़ा उथल पुथल मचाने वाला है। यह जिंदगी जितना ही बोझ लगती थी, अब उतना ही आसान लगने वाली है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि महाकाली जी आप सभी के किस्मत में खुशियों के 4 चांद लगाने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके लिए यह दुनिया का एक ऐसा बेहतर समय होने वाला है जिसे तुम कभी शायद भूल नहीं पाओगे। मित्रों, यह 24 घंटे के भीतर तुम इस दुनिया में जीवन के वह लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो, वह सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो जिससे आज तक तुम हमेशा वंचित थे। लेकिन आप उन खुशियों से तुम वंचित बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हो, जो आपकी खुशियों के किस्मत के ताले को एकदम से खोल देंगे। हम आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस राशि के जितने भी जातक हैं, बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव, अच्छे कर्मयोगी हैं। इस राशि के जितने भी जातक देखा जाए तो दोस्तों, अपने जीवन में मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, उनसे जहां तो होती हैं, वह लोग वहां तक मेहनत जरूर करते हैं। दोस्तों, कभी हार नहीं मानते हैं, भले समय लग जाता है, भले उनकी जिंदगी में चाहे तकलीफ कितना ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, इस राशि के जातक हमेशा अपने आप में एक मजबूत स्थिति में है और हमेशा एक मेहनत के रास्ते पर चलते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो जिंदगी में जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो अच्छे कर्मयोगी हो, दोस्तों, उन्हें जिंदगी में हर जगह उनका दरवाजे खुल जाते हैं। उनके लिए हर तरफ एक पहचान की मिसाल बन जाते हैं। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर दोस्तों, जिंदगी में जो घटना का निर्माण तुम्हारे लिए हो चुका है, दोस्तों, इसे तुम्हारे जिंदगी को सबसे बेहतर बना देंगे। दोस्तों, आपके अच्छे मेहनत का परिणाम तुम्हें आज बहुत ही खूबसूरत मिलने वाला है। जिंदगी में जो आप लोग अच्छे मेहनत करते थे अपने भविष्य के लिए, अपनी जिंदगी के दुनियादारी के लिए, तो अब उसका परिणाम बहुत ही सुंदर मिलने जा रहा है। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि माता काली जी आपकी मेहनत का आपको बहुत ही अच्छा परिणाम अब देने जा रहे हैं, जो आपकी किस्मत के लिए एक नई उड़ान, एक नई तोहफा और एक नई खुशियां होने जा रही हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि तुम जितना ही मेहनती हो, तुम्हें सफलता भी अब उतना ही जल्दी और उतना ही आसान से मिलने वाला है। हम जानते हैं कि दोस्तों, तेरे जिंदगी में समस्याओं का पहाड़ टूटा हुआ था, लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आज पहाड़ टूटा है तो एक दिन पहाड़ का सफाई भी होता है। अगर पहाड़ टूटा है तो पहाड़ टूटकर पूरी तरह से बिखर भी जाते हैं। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी की परेशानियां भी कुछ इसी तरह से टूटकर बिखर जाएंगे, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही खुशियों का एक नया जन सैलाब होने वाला है। दोस्तों, माता काली जी की आशीर्वाद से आपकी कुंडली में ग्रह गोचर का निर्माण भी बहुत ही मजबूत होने वाला है और कुंडली का या परिवर्तन से आप सभी का आने वाला भविष्य खुशियों से भर जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बताना चाहेंगे कि दिन पर दिन जो आपकी जिंदगी की आर्थिक स्थिति कम होती जा रही थी, जो जिंदगी में आपके लिए परेशानी के रास्ते बढ़ रहे थे, तो अब वह राष्ट्रीय दूर होने वाला है
और जो तुम्हारे लिए जीवन में खुशियां शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि कुंडली का एक नया खेल रच चुका है और माता काली जी ने तुम्हें जिंदगी में अब तोहफा देने का बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। इन 24 घंटे के भी तो दोस्तों आप लोग अपने जीवन में अपनी हर एक अधूरे सपनों को, अधूरे इच्छाओं को पूरे करते हुए नजर आओगे और यह जिंदगी तुम्हें जितना ही कठिन और बोझ लगती थी तो तुम्हें अब उतना ही आसान और उतना ही सुंदर लगने लगेगी। दोस्तों, जब हम किसी काम में हार जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, हमें बिल्कुल भी दोबारा मन नहीं करता है। और लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि एक बार हार जाने से कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। अच्छी दोस्तों, अगर आज तुम गिरोद नहीं तो फिर उठने का हिम्मत और हौसला तुम्हारे अंदर आखिर कहां से आएगा। इसीलिए अगर आज तुम गिर गए हो तो हिम्मत और हौसला कभी मत हारना दोस्तों। जो इंसान गिरता है वही इंसान उठ भी जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी गिरने का डर मत रखो, हमेशा जीतने का हौसला रखो दोस्तों, ताकि यह दुनिया वाले तुम्हें कितना भी हारने की कोशिश करें लेकिन तुम्हें कोई हार ना सके। तो हमारी इन बातों को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। खास करें 24 घंटे आपके लिए जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो आपके लिए जीवन में अच्छे विचार और बुरे विचार आपको और आपके मन को बहुत ही खुशी दे सकता है। वही दोस्तों, आज किसी के साथ लेन देन आप लोग करेंगे जो आपके लिए फायदे की संभावना बन सकती है। वही दोस्तों, आज आपके घर परिवार में रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। संतान से जुड़े कोई खुशखबरी का कॉल तो मिल सकता है। परिवार के किसी को बड़ी कामयाबी मिल सकती है जिससे पूरे परिवार में एक अलग ही खुशी और उत्साह का माहौल बनते हुए नजर आएंगे। और आज दोस्तों, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं में हिस्सा आप रो लेंगे जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आज के दिन नौकरी में कार्यकुशलता से सफलता मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति पहले से काफी अधिक सुधार में दिखाई देंगे, सहयोगियों का सहयोग मिलेगा और मित्र लोग आपकी साथ इस वक्त कहीं पर घूमने जाने का ट्रिप बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और कुछ आपके लिए साथी बनकर आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे। आपके कुछ कार्यों में जो हमेशा आरक्षण आते थे, आपके कार्य हमेशा बाधित होते थे,